नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एक बार एक बहुत महान संत एक गांव में जाते हैं और जैसे ही वो गांव में पदार्पण होता है उनका, और गांव में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत शराबी थे, जुआरी थे और गलत काम करते थे। और जैसे ही संत उस गांव में पहुंचे तो संत का बहुत ही अपमान हुआ। उन पर कोई पत्थर मार रहा था, कोई कीचड़ उछाल रहा था, कोई अपशब्द उन्हें बोल रहा था और तरह तरह से उनका अपमान किया जा रहा था। अब संत तो संत होते हैं, रमता जोगी बहता पानी। संत ने कुछ देर उस गांव में रुके और सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, उनका मजाक उड़ाने लगे संत का। तो संत ने उन सभी से कहा कि बहुत खुश रहो, बहुत आबाद रहो, खूब उन्नति करो और बस जाओ। तो यह कह करके संत दूसरे गांव में पहुंचते हैं और जैसे ही यह समाचार जिस दूसरे गांव के लोगों को पता चलता है कि आज हमारे यहाँ पर बहुत महान संत आने वाले हैं, तो पूरा गांव इतना खुश हो जाता है और संत के दर्शन के लिए इतना व्याकुल हो उठता है कि वो पूरे ढोल नगाड़े शंख मिठाई फूलों के साथ बड़ी बड़ी मालाएं लेकर के गांव के 1 किलोमीटर दूर, जी हाँ, जिसे अपनी भाषा में काकड़ बोला जाता है, जो गांव की बॉर्डर होती है, बाउंड्री होती है, वहां पर पूरा गांव आकर खड़ा हो गया संत के आशीर्वाद लेने के लिए, संत के स्वागत के लिए, संत के सम्मान के लिए। और संत जैसे ही उस गांव के करीब पहुंचते हैं, खूब ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, खूब मिठाइयाँ और खूब जिस रास्ते पर संत चलते हैं उस रास्ते पर खूब सारे फूल बिछा दिए जाते हैं। संत उन फूलों पर चढ़ करके उस गांव में पहुंचते हैं, फिर उन्हें मंदिर में रोका जाता है, उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उनको खुश करने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के व्यंजन उनको खिलाए जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है संत उनसे बड़ा प्रसन्न होते हैं और फिर सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हम दूसरे गांव में पहुंचेंगे, हमें दूसरे गांव में भी जाना है। तो पूरा गांव भावुक हो उठता है, व्याकुल हो उठता है, रोने लगते हैं कि माननीय संत, आप हमें बताएं कि हमसे क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई, आखिर आप हमारे गांव को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं, आप यहीं पर रहें। लेकिन संत संत होते हैं, वो एक जगह नहीं रुकते। तो संत ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन पूरा गांव नहीं मान रहा था। लेकिन फिर भी संत संत हैं, वो चल दिए। तो पूरा गांव उनके पीछे 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 ढोल नगाड़े और व्याकुल होते हुए अश्रुधाराओं के साथ में पूरा गांव निकल गया उन्हें बाउंड्री। और फिर जैसे ही गांव की सीमा आती है तो संत उन सभी को रोक देते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आप लोग अपने घर जाइए और मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब पूरे गांव के लोग उन्हें फिर भी रोकते हैं। तो संत कहते हैं कि बर्बाद हो जाओ, बिखर जाओ, और यह कहकर के संत चले जाते हैं। तो उनके साथ जो उनका शिष्य था वो बहुत दुखी होता है ये सुन करके, और आखिरकार वो अपने गुरुदेव से पूछता है हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाया। जिस गांव में हमारा अनादर हुआ, हमारा अपमान हुआ, जिस गांव में हमें इतना अपमानित किया गया, उस गांव के लोगों को आपने फलो फूलो कह दिया, उन्नति करने का कह दिया, आगे बढ़ने का कह दिया। और जिस गांव में हमारा इतना आदर हुआ, इतना सम्मान हुआ, पूरा गांव हमारे लिए आज रो रहा है और हमारे लिए व्याकुल हैं, हमारे जाने के लिए दुखी हैं, और आपने उनको कह दिया कि बिखर जाओ, इस गांव ये पूरा गांव बर्बाद हो जाए। आखिर क्या कारण है? तो संत ने जो जवाब दिया वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है दोस्तों। आदरणीय संत ने ये कहा कि जिस गांव में हम पहले पहुंचे थे वहां पर लोग जुआरी थे, शराबी थे, गलत काम करते थे। तो वो जहां भी जाते, जिस स्थान पर भी जाते, उस स्थान को अपवित्र कर देते और उस स्थान को वो वैसा ही बना देते जैसा उनकी प्रवृत्ति है, जैसा उनका चरित्र है। इसलिए मैंने ये कहा कि तुम इस गांव में ही रहो, आबाद रहो, खुश रहो, तो वो ऐसे ही लोगों में रहेंगे। और जिस गांव में हम लोग पहुंचे, जहां पर हमारा सम्मान हुआ, जहां पर हमें इतना खुश किया गया, उस गांव को मैंने ये कहा कि तुम बर्बाद हो जाओ। तो वो इसलिए कहा कि वो लोग, इतने अच्छे लोग, इतने संस्कारित लोग, जिस जगह भी जाएंगे उस जगह को सम्मानित कर देंगे, उस जगह को प्रतिष्ठित कर देंगे, और वो उस जगह
सम्मान प्रिय हो जाएगी। इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि वो लोग जहाँ भी जाएंगे सम्मान पाएंगे और उस जगह का मान भी बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि गलत लोगों से, गलत संगत से हमेशा दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो गलत हैं। और हमेशा अच्छे लोग कहीं भी जाएंगे वो उस जगह को आबाद करेंगे, उस जगह को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही कहा गया है कि यदि इत्र आप नहीं लगाते हैं लेकिन इत्र को हाथ भी लगा दिया तो उसकी खुशबू आपके पास से आ जाती है। बाकी आप समझदार हैं। कहानी आपको कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद लगातार इतनी भारी संख्या में फॉलो करने के लिए। फिर आऊँगा एक नई कहानी लेकर के। जब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।